गंगा के किनारे बसा एक पुराना शहर हरिद्वार। हिंदू धर्म में इसे कहते हैं देवताओं का द्वार। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कोई शांति ढूंढने, कोई आस्था के साथ। और मेरी चारधाम यात्रा की शुरुआत भी यहीं से हुई। हावड़ा स्टेशन से मैंने उपासना एक्सप्रेस पकड़ी। मंजिल थी हरिद्वार, लेकिन यात्रा की शुरुआत में ही एक छोटा सा ट्विस्ट था। ट्रेन इतनी लेट हो गई कि जो अगले दिन शाम को पहुंचना था वो हरिद्वार पहुंचते पहुंचते रात के 11:30 बज गए। इतने लंबे सफर के बाद थकान तो थी, लेकिन एक नई जगह पर पहुंचने का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो भी था। अच्छी बात यह थी कि हॉस्टल पहले से बुक था, तो रात में शहर को बस एक नजर देखा और सीधे हॉस्टल। थका हुआ बदन बिस्तर पर गिरा दिया, क्योंकि कल बहुत कुछ देखना था। अगली सुबह जब आंख खुली तो हरिद्वार का असली रंग सामने आने लगा। ठंडी हवा, दूर से मंदिर की घंटियां और गंगा की लगातार बहती आवाज। उसी सुबह मैं पहुंच गया हरिद्वार की सबसे मशहूर और पवित्र जगह हर की पौड़ी। हर की पौड़ी यानी भगवान के चरणों की जगह। मान्यता है कि यहां भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, और इसीलिए हिंदू धर्म में इस घाट का इतना खास महत्व है। सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं, ये जगह हरिद्वार की जान है। सुबह से रात तक यहां हजारों लोगों की भीड़ रहती है। कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, और कोई बस यहां का माहौल महसूस करने आया है। पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन के वक्त जो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थीं, उनमें से एक यहां हरिद्वार में गिरी थी। इसीलिए हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला यहीं लगता है। इस घाट के पास से बह रही गंगा पहाड़ से उतरती हुई इतनी ठंडी और साफ है कि पहली बार छूते ही एक अलग ही एहसास होता है। उस सुबह मैं बस एक चीज महसूस कर रहा था, इस जगह में एक अजीब सी शांति है। इतनी भीड़ में भी कहीं एक सुकून छुपा हुआ है। घाट के आसपास छोटे छोटे मंदिर, साधु संत, फूल और दीपक की दुकानें, सब मिलाकर ये एक अलग दुनिया लगती है। मैं धीरे धीरे घूमता रहा और सोचता रहा, चार धाम की शुरुआत के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। हर की पौड़ी पे गंगा स्नान भी कर लिया। अब पता नहीं कितने पाप धुले, लेकिन उस बहाव में खड़े होकर मन हल्का जरूर हुआ, इतना तो कह सकता हूं। फिर हॉस्टल वापस आया, फ्रेश हुआ, कपड़े बदले और निकल पड़ा हरिद्वार घूमने। अब आप सोच रहे होंगे, ये माथे पर तिलक कहां से आया? घाट पर ही एक छोटे से बच्चे ने 10 रुपए में लगा दिया। 10 रुपए में इतना सुंदर काम, मना कैसे करते भला? रास्ते के किनारे एक छोटे से ढाबे में घुसा और ऑर्डर किया, गरम रोटी और सब्जी। बिल्कुल सिंपल खाना, लेकिन उस वक्त वो किसी 5 स्टार होटल के ब्रेकफास्ट से कम नहीं लग रहा था। और एक आदत है मेरी, जहां भी जाता हूं वहां का लोकल खाना या मिठाई जरूर चखता हूं, क्योंकि किसी शहर को सही मायने में जानना हो तो उसके खाने का स्वाद लेना बहुत जरूरी है। हरिद्वार भी इसमें पीछे नहीं है। यहां उत्तर भारतीय मिठाइयां बहुत फेमस हैं, खासकर गरम गरम जलेबी, देसी घी के लड्डू, दूध की पेड़ा और रबड़ी। यहां के लोगों के लिए ये सिर्फ मिठाई नहीं, एक ट्रेडिशन है। और मैं मौका मिलते ही एक दुकान में घुस गया और जमकर रबड़ी खाई। गाढ़े दूध को देर तक पका के बनी ये मिठाई, ऊपर से केसर और पिस्ता, मुंह में रखते ही घुल जाती है। खाना हो गया, पेट भरा, मन खुश। अब असली घूमना फिरना शुरू होता था, क्योंकि हरिद्वार की गलियां, घाट, मंदिर और पहाड़ों से घिरी सड़कें अभी भी बहुत कुछ दिखाना चाहती थीं। चलो निकलते हैं। पहला प्लान था मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर, तो जल्दी से पहुंच गए रोपवे के टिकट काउंटर पर। लेकिन वहां पहुंच के जो देखा, वो अलग ही लेवल था। हजारों लोगों की लाइन, बता रहे थे 2.5 घंटे का वेट। इतना समय यहां खड़े खड़े बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था, तो डिसाइड किया आज ये स्किप। वहां से निकले और पूरे दिन के लिए करीब 1000 रुपए में एक ऑटो बुक किया और चल पड़े हरिद्वार की एक खास जगह
कनखल की तरफ। धीरे धीरे शहर का शोर पीछे छूटता गया और थोड़ी देर में पहुंच गए दक्षेश्वर शिव मंदिर। कनखल नाम शायद कम लोगों ने सुना हो, लेकिन हिंदू पुराणों में इस जगह का बहुत बड़ा महत्व है। कहानी यह है कि यहीं राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया और ये अपमान मां सती से सहा नहीं गया। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपनी जान दे दी। फिर महादेव का क्रोध जागा और तांडव शुरू हुआ। उसी घटना की गवाह है ये जगह और उसी याद में खड़ा है ये मंदिर। मौजूदा मंदिर रानी धनकौर ने 1810 में बनवाया था और 1962 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। अंदर फोटो या वीडियो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए वहां का दृश्य कैमरा में नहीं आ पाया। कनखल में कुछ और छोटे बड़े मंदिर घूमने के बाद वापस लौट आए हरिद्वार शहर। पहले गए भारत माता मंदिर, लेकिन सच कहूं तो मुझे पर्सनली वो जगह कुछ खास नहीं लगी। अंदर मुख्यतः कृष्ण की जन्म कथा और कुछ धार्मिक प्रदर्शनी थी। ज्यादा समय वहां नहीं बिताया और निकल पड़े पवन धाम की तरफ। पवन धाम नाम सुनकर लगता है शायद बाकी मंदिरों जैसा ही होगा, लेकिन अंदर जाते ही हैरान रह जाते हो। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसका शानदार कांच का काम। दीवारों से लेकर हर कोने में रंग बिरंगे कांच, आईने और बारीक नक्काशी। जब रोशनी पड़ती है तो पूरी जगह चमक उठती है। अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बड़े सलीके से सजाई गई हैं। सोने, लाल, हरे, नीले, हजारों रंगों के कांच से पुराणों के दृश्य उकेरे गए हैं। रामायण, महाभारत, गीता सब जैसे इस कांच में जीवित हो उठे हों। लगता है जैसे किसी राजा के महल में आ गए हों। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और हरिद्वार में शाम का मतलब एक अलग ही अनुभव। तो दिन की आखिरी मंजिल के रूप में वापस आ गया हर की पौड़ी, गंगा की उस मशहूर संध्या आरती के लिए। घाट पर धीरे धीरे भीड़ जमने लगी थी। कोई जगह घेर कर बैठ गया था, कोई गंगा किनारे प्रार्थना में लीन था और कोई बस उस एक पल का इंतजार कर रहा था। फिर सूरज ढला और शुरू हुई वो आरती। चारों तरफ घंटियों की गूंज, मंत्रोच्चारण और दीपों की रोशनी। पुजारियों का एक साथ ताल में आरती करने का दृश्य सामने से देखना, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आग की लौ गंगा की तरफ झुकती है, वो रोशनी पानी पर पड़ती है और असंख्य दीपक बहते चले जाते हैं, एक के बाद एक अंधेरे में मिलते हुए। चारों ओर जय गंगे मां की जयकार, हवा में धूप की खुशबू, और उस पल में खड़े होकर लगता है अभी कहीं जाना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस यही काफी है। उस वक्त मैं कैमरा नहीं चला रहा था, बस चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ महसूस कर रहा था, क्योंकि कुछ अनुभव वीडियो में पूरे नहीं उतरते, वो सिर्फ जी के देखे जाते हैं। हरिद्वार ने इस एक दिन में बहुत कुछ दे दिया। हर की पौड़ी का ठंडा पानी, दक्ष राजा के मंदिर की पुरानी कहानी, पवन धाम की रंगीन रोशनी और ये शाम की आरती। हर पल एक अलग कहानी था और इन्हीं सब एहसासों के साथ मेरा हरिद्वार अध्याय खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ
क्या तुम कभी हरिद्वार गए हो? अगले एपिसोड में अब समतल जमीन पीछे छूटेगी और शुरू होगा 4 धाम का असली पहाड़ी सफर। लंबा रास्ता, खतरनाक मोड़ और 4 धाम का पहला धाम यमुनोत्री। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखो।